हे गाइस, वेलकम इन माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को कुछ बातें करना चाहती हूँ एक्चुअली में। तो बात ऐसी है कि आज सुबह से मेरा मूड बहुत ख़राब था। बहुत मूड ख़राब होने का कारण ये था कि मैं आए दिन ये चीज़ें देख रही हूँ, आप लोगों को भी देख रहे होंगे कि क्या क्या न्यूज़ हो रही है, क्या क्या कोरोना को लेके फैल रहा है। आज मैंने न्यूज़पेपर में देख लिया था वो अंतिम संस्कार वगैरह के लिए लोग लाइन लगाना पड़ रहा है लोगों को। इतनी मौतें हो रही हैं एक दिन में कि लोगों को लाइन लगानी पड़ रही है अंतिम संस्कार करने के लिए। आप समझ रहे हो इस बात को, कितना सीरियस मैटर हो गया ये सब देख के मैं बहुत ज़्यादा अपसेट जो है वो कई लोगों को बहुत सिंपल लग रहा होगा। जैसे लग रहा होगा अरे कुछ नहीं है, बहुत सारे लोग बिना मास्क पहने घूम रहे हैं, लग रहा है ये क्या है, कुछ नहीं है। तो ये मेरे पे बीती है इसलिए मैं बता रही हूँ। जिस पे बीतेगी ना लिटरली वही समझ सकता है, ठीक है। हाल ही में मेरी एक फ्रेंड है, ईसानी नाम है उसका, ठीक है। वो पॉजिटिव हो गई थी, ठीक है। फिर मतलब मेरे जान पहचान में वो फर्स्ट लड़की थी जो इस साल हुई है पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद उसके बारे में सुन के ना लिटरली मुझे ऐसा लगा कि ओ माय गॉड रियली, मतलब ये इतना करीब आ गया कि वो हमारे फ्रेंड सर्कल में सबको इफ़ेक्ट कर रहा है, हमारे फैमिली मेम्बर में इफ़ेक्ट कर रहा है। आप समझ सकते हो। फिर मुझे मतलब बहुत टेंशन हो गई थी कि क्या है क्या नहीं। पर हाँ, भगवान की कृपा से वो अभी बिल्कुल ठीक है, वो नेगेटिव हो गई है। तो इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं हो सकती है। हाँ, उसकी कुछ गलती थी कि वो ज़्यादा बाहर घूमती थी, कोरोना को ईज़िली लेती थी, जो कि कई लोग लेते हैं, अभी भी लेते हैं, कई लोग ईज़िली लेते हैं। नहीं समझ में आएगा अभी आप लोगों को, जब तक आप लोगों के ऊपर नहीं गुजरेगी। ये कब समझ में आएगा आप लोगों को पता है? जब आप किसी अपने को खो दोगे तब ये चीज़ आपको समझ आएगा कि ओके, मतलब आप फिर इस कोरोना को भूल ही नहीं पाओगे। ये मतलब आपके लिए अभी श्राप बन जाएगा कि अच्छा आपके घर में किसी की मौत हुई थी कोरोना के कारण, नहीं भूल पाओगे कभी। मेरे एक बार की बात मैं बताती हूँ आपको। मेरी नानी है, ठीक है। नानी है नहीं, मतलब थी, वो मर गई डायबिटीज़ से। सोच सकते हो डायबिटीज़ से कोई मर सकता है कैसे? तो डायबिटीज़ तो छोटी मोटी चीज़ है, होती है, लोगों को कॉमन है, आए दिन लोगों को होती है और ठीक हो जाती है। क्या है कॉमन, इससे कोई मर भी सकता है। ये तो लोग बहुत ईजिली इसको लेते हैं, अरे कुछ नहीं। पर मेरी नानी मरी, इस चीज़ का असर मेरी मम्मी, मेरे मतलब जितनी मेरी मौसियाँ, मेरे मामा है, उन लोग अभी तक समझ में आता है डायबिटीज़ से भी कोई मर सकता है। तो आप समझ रहे हो ना कि मतलब डायबिटीज़ से कोई मर सकता है। तो उस फैमिली के लिए वो डायबिटीज़ कितनी बड़ी बात हो गई होगी। अभी कोरोना के टाइम पे कितने लोगों के यहाँ लोग कोरोना से मर रहे हैं, क्या वो लोग कभी कोरोना को भूल पाएंगे? आप एक बार सोचिए, गलती करने से पहले सोचिए कि आपके पीछे भी कोई लोग हैं, आगे भी कोई लोग हैं, आपको उन्हें भी देखना है। मान लो आप जितने मेरे वीडियोस देख रहे हो आप सारे लोग यूथ हो, ठीक है। आप तो कभी नहीं चाहोगे कि आपको कुछ हो। मान लो बाई चांस हो गया, फिर आपके पीछे आपके माँ बाप को कौन देखने वाला है? आप लापरवाही बरतने से पहले एक बार सोचो ज़रूर कि आप नहीं होगे तो आपके पीछे कौन देखेगा, आपके माँ बाप का कौन देखेगा, आपकी फैमिली को। मैंने कल ही है, रोहित सरदाना मर गया, ठीक है। उसको भी कोरोना था लेकिन वो मरा हार्ट अटैक से, उसका रीज़न अलग है। लेकिन उसकी 2 छोटी छोटी बच्चियाँ थी। आप समझ रहे हो उनके बच्चों पे क्या बीत रही होगी, उसके बीवी पे क्या बीत रही होगी। मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी फैमिली में किसी को नहीं हुआ। अगर आपकी फैमिली में भी किसी को नहीं हुआ तो आप लोग भी बहुत ही ज़्यादा लकी हो कि आप लोगों को खुश होना चाहिए, भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमारी फैमिली में किसी को नहीं हुआ, ना कभी हो, भगवान ना करे कभी हो। और उन लोगों के लिए भी आप ज़रूर प्रेयर करो जो लोग अभी जूझ रहे हैं इस चीज़ को लेकर, जिन्हें हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रही है। और इतना ही नहीं, इसी बीच सब अपने अपने पैसे भी बना रहे हैं। देखा ही होगा एम्बुलेंस वालों ने कितना किराया बढ़ा दिया। जहाँ 800 था वहाँ 8000 लोग ले रहे हैं, 400 था वहाँ पे 4000 ले रहे हैं। कितना कितना सारी चीज़ों का किराया बढ़ गया। बढ़ क्या गया है यार, इंसानियत तो है नहीं किसी में। अब लोगों को पेड़ों की भी अहमियत समझ में आएगी कि क्यों कहते थे पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ। ऑक्सीजन की कितनी कमी हो रही है, आप लोग देख रहे हो ना। उन लोगों के लिए है जो बाहर घूमते हैं, बेखौफ घूमते कि अरे कुछ नहीं होगा, अरे कोरोना कुछ नहीं है, क्या है कोरोना, एक बीमारी होगी। जो जिनको हुआ ठीक हो गया उनके लिए अरे चलो फीवर जैसी बीमारी है, फीवर होता है, ठीक हो जाता है। पर जिनका ठीक नहीं हुआ, जिनके घर वाले में से कोई एक मेम्बर को जिन्होंने खो दिया, उन लोगों से पूछो कि कोरोना क्या है। भगवान ना करे कि वो आपके कभी घर में घुसे। इसके लिए पूरी सेफ्टी बरतो, सैनिटाइज करो, इम्यूनिटी बढ़ाओ, खाओ, घर में रहो। घर में इतनी तमाम चीज़ें हैं, घर में कुछ करने के लिए टीवी है, फ़ोन है, देखो। लेकिन घर से बाहर मत निकलो जब तक इमरजेंसी नहीं हो। लिटरली मेरे पापा कभी घर से बाहर नहीं निकलते जब तक इमरजेंसी नहीं हो। निकलते भी है तो पूरी सेफ्टी के साथ निकलते। और मैं 2 बहन, 1 भाई और मम्मी है, बिल्कुल हम चारों में से तो कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता है, क्योंकि हमें कोई काम होता भी नहीं है। होता भी है तो मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है जो हम घर से बाहर निकले, तो हम नहीं निकलते घर से बाहर। क्योंकि जान है तो जहान है। लाइफ बहुत बड़ी चीज़ है। अभी लाइफ की कीमत पता चल रही है लोगों को लिटरली कि हाँ लाइफ क्या है। अभी लाइफ लोग जान रहे कि लाइफ क्या है। तो प्लीज़ मैं जो समझाना चाह रही हूँ उसको आप लोग समझो। जान बहुत बड़ी चीज़ है। लिटरली ये सब देख के मुझे मतलब इतना दुख हो रहा है, मत पूछो, कि लोग आए दिन अपने फैमिली मेम्बर को खो रहे हैं लिटरली। सॉरी, उन लोगों को देख के लिटरली मुझे इतना गुस्सा आ रहा है जो लोग बाहर घूम रहे हैं फालतू में,
मार खा रहे पुलिसों की, लेकिन घूम रहे हैं बाहर। काम है तो समझ आ रहा है, घूम रहे हैं। कुछ लोग को टहलने का मन हो रहा है, घूमने चले जा रहे हैं। कुछ लोग का ये नहीं है, कुछ लोग का जिम नहीं खुला है इसलिए टहलने जा रहे हैं। घर पे टहलो, घर पे भी छत है ना भाई, घर पे टहलो ना, आपको जितना टहलना है। क्या ज़रूरत है बाहर जाने की? चाहते हो कोरोना को घर तक लाना? कोई तो नहीं चाहेगा। इतने आसपास आप लोगों के आ गए, सबके घर पे तो आसपास आ ही गया होगा। लिटरली मेरे घर पे भी आसपास आ गया है। हर छोटी से छोटी जगह पहुंच रहा है कोरोना, कहीं नहीं छोड़ रहा है वो। तो आप लोग ये सोचो कि जिन लोगों को नहीं हुआ है अभी तक, कोरोना टच भी नहीं करा है, जिन लोगों के घर तक भी नहीं आया, वो लोग कितने ब्लेस्ड लोग हैं। आप लोग समझो कितने ब्लेस्ड लोग हो। भगवान की कृपा है आप पे। भगवान से मत खेलो, क्योंकि जब हो जाएगा ना फिर कहीं के नहीं रहोगे। महामारी इतनी खतरनाक है ना कि नहीं छोड़ेगी आपको। जब तक आपको पूरा नष्ट नहीं कर देगी, ख़त्म नहीं कर देगी, वो नहीं छोड़ेगी। ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग ठीक ही हो जा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग ठीक हो जा रहे हैं। देखा ही होगा कि कितने लोग मर रहे हैं ठीक होने से पहले। ठीक, बहुत ही कम लोग हो रहे हैं, बहुत ही कम परसेंट लोग ठीक हो रहे हैं, लेकिन मर कितने परसेंट लोग हो रहे हैं आप लोगों ने देखा? आज के पेपर में मैंने देखा, डेली देख रही हूँ मैं, आज ही नहीं, मैं डेली देख रही हूँ कितनी लाशें जल रही हैं शमशान घाट में। लाइन लग के 24 घंटे जल रही हैं, फिर भी ख़त्म नहीं हो रहा है सिलसिला। सोचो क्या होगा। आधी आबादी तो ऐसी ही ख़त्म हो गई इस महामारी से। प्लीज़ प्रिकॉशन लो, सेफ्टी लो, घर से जितना कम हो सके बाहर निकलो, अपने दोनों चरणों को अपने घर में रखो, सुरक्षित रहो, सेफ रहो और मज़े करो, खाओ पियो। इतनी सारी चीज़ें हैं, सोशल मीडिया है, न्यूज़ है, यूट्यूब है, वीडियोस बनाओ, अच्छे अच्छे खाने खाओ, खाने बनाओ। अरे टाइम बीत जाना है, कुछ नहीं है टाइम। आपको लगेगा कैसे इतना लंबा दिन बीतेगा, बिना घर से बाहर जाए काम ही नहीं बनता, पर ऐसा कुछ नहीं है। घर से बाहर नहीं निकलोगे ना, एक साल में देख लिया होगा जब टोटली लॉकडाउन था तो, कि कैसे घर से बाहर नहीं निकले आप लोगों ने, फिर भी काम चला ही चला। कैसे नहीं चला? कैसे बिना पैसे खर्च किए चला कि नहीं काम चला? बिना फालतू खर्च किए। कुछ लोग को लगता होगा बिना फालतू खर्च किए तो काम चल ही नहीं सकता, पर ऐसा नहीं है। बिना फालतू खर्च के भी हमारा काम चलता है। हम लोग बहुत से फालतू खर्च करते हैं। हमने इस लॉकडाउन में बहुत कुछ चीज़ें सोची, सीखी हमने कि हाँ कैसे हमें पैसे बचाने चाहिए, कहाँ फालतू खर्च करके रोकना चाहिए, ज़रूरतमंदों की हमें काम आना चाहिए। हाँ, एक और चीज़, हाँ, जिनके गवर्नमेंट जॉब है, जिनका घर बैठे बैठे पैसा है, जिनका बैंक बैलेंस है, जिनका लॉकडाउन चल सकता है, अगर अभी भी लॉकडाउन टोटली हो जाए ना, उनका चल सकता है, वो लोग भी बहुत ब्लेस्ड है, भगवान की कृपा है। मेरी मम्मी है, उनका भी गवर्नमेंट जॉब है, वो टीचर है, तो मैं ब्लेस्ड हूँ इस मामले में कि हाँ मेरा लॉकडाउन भी लग जाएगा तो पैसे तो आते ही हैं, गवर्नमेंट है तो पैसे आने ही है, गवर्नमेंट जॉब है तो मैं इस मामले में ही ब्लेस्ड हूँ। पर उन लोगों का सोचो जिनकी जॉब चली गई है कोरोना के कारण, जो कुछ नहीं कर रहे लिटरली, जो जैसे जो लोग, जिन लोग का रेस्टोरेंट बंद हो गया, उन वेटर्स का क्या होगा सोचो। जो स्वीपर्स होंगे वहाँ का क्या होगा। मॉल्स में जो सेल्स गर्ल है, स्वीपर्स है वगैरह वगैरह, उन लोगों की जॉब चली गई, कैसे उन लोगों का होगा। जितने सारे शोरूम्स है वहाँ सारे बंद हो गए हैं, उन लोगों का कैसे चलेगा। इतना ही नहीं, स्ट्रीट फूड वालों का देख लो, जितने स्ट्रीट फूड वाले हैं वो लोग भी, उन लोगों की भी एक रोजी रोटी थी है, उन लोगों की रोजी रोटी तो पूरी तरह से छीन गई। उन लोगों को दुकान लगाना अलाउड नहीं है, मतलब वो सही है, इसके लिए वो नहीं करूँ, वो बिल्कुल सही है। उन लोगों का सोचो क्या हो रहा होगा। उन लोगों के यहाँ तो खाने तक के लिए उन लोगों को वो करने पड़ रहे होंगे। सोचो कितनी स्ट्रगल भरी लाइफ चल रही है अभी हमारी, समझ रहे हो आप लोग। इस स्ट्रगल भरी लाइफ में हमें कोरोना को मात दे के आगे निकलना है और हमें कोरोना से जंग जीतना है। तो अगर हमें कोरोना से जंग जीतना है तो हमें क्या करना होगा? मास्क पहनना होगा, हाथ अच्छे से सैनिटाइज करना होगा और घर में सेफ रहना होगा और बाहर बिना फालतू का नहीं जाना होगा। तो इन सब बातों को हम ध्यान रखेंगे और कोरोना अपने घर तक नहीं आने देंगे। तो बस मुझे यही कहना था। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग बोर नहीं हुए होंगे। आप लोग मेरी बात का बुरा मत मानना। आई होप आप लोग को मेरी बातें अच्छी लगी हो। कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोला या फिर मैंने पता नहीं कैसा बोला। जो भी है ऐसा कुछ स्क्रिप्टेड तो था नहीं, जो मन में आया बोलते गई। घर वालों का ख्याल रखना है, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम स्पेंड करना है। भगवान ने आपको बहुत अच्छा मौका दिया है फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम स्पेंड करने का, इसे मत गंवाएं। फैमिली मेम्बर के साथ टाइम स्पेंड करें, ढेर सारी मस्ती करें, एनवायरनमेंट का मज़ा लें और पेड़ लगाएं। पेड़ लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको समझ आ रहा होगा ना पेड़ लगाना कितना इंपॉर्टेंट है। अभी हम सांस ले पा रहे हैं, इसके लिए भगवान को बहुत 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 शुक्रिया कि थैंक यू भगवान जी, थैंक यू यूनिवर्स कि आज हमारे पास इतना सारा ऑक्सीजन है जिससे हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल हेल्दी है, हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हमें भगवान को ध्यान करके उन्हें थैंक यू ज़रूर बोलना चाहिए कि थैंक यू भगवान जी, आपने हमें इतनी अच्छी लाइफ दी है। तो सोचो इस बारे में लापरवाही बिल्कुल मत करो, ज़रा सा भी लापरवाही मत करो, क्योंकि ज़रा सी लापरवाही आप पे बहुत भारी पड़ सकती है। समझ रहे हो आप इस चीज़ को? बहुत ही भारी पड़ सकती है ज़रा सी भी लापरवाही। सो प्लीज़ लापरवाही मत करो, मास्क पहनो, बिना मतलब मत घूमो,
ओके, फिर अब मैं चलती हूँ, बाय बाय।